आगे अब आते हैं हज के अरकान पे। हज के 4 अरकान हैं, अगर कोई रुकन रह जाएगा तो आपका हज नहीं होगा। तो पहला रुकन क्या है? ihram। दूसरा वकूफ़ अरफा, 9 ज़िलहिज्जा से लेके 10 ज़िलहिज्जा के फजर से कबल तक। जो 9 ज़िलहिज्जा से फजर से पहले पहले अरफा में पहुँच गया उसका हज हो गया, क्योंकि उसने ihram पहन के वहाँ पहुँचा है, तो वकूफ़ अरफा एक रुकन है, तो उसका रुकन अदा हो गया। अगर कोई इस टाइम पे ये 8 ज़िलहिज्जा को वहाँ पे था या फजर से पहले नहीं पहुँचा 10 ज़िलहिज्जा के, तो फिर उसका जो है वकूफ़ अरफा जो रह गया, उसको अगले साल फिर हज करना पड़ेगा। तवाफ़ ज़ियारा है, ये भी हज का रुकन है। तो जब हम अरफात वापस आते हैं तो 10 ज़िलहिज्जा को जो इम्पॉर्टेंट काम है, अरफात के मीना की जो है चीज़ें, अरफात से बापस आते हैं मीना में, तो वो जो जैसे रमी इंशाल्लाह आगे आएंगी, तो उसमें से एक जो है तवाफ़ ज़ियारा है, यानी आप मक्का मुकर्रमा में जाते हैं अपने तवाफ़ करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये इसका जो टाइम है ना, 10 ज़िलहिज्जा से लेके रमी जमरात के 12 ज़िलहिज्जा तक इसका टाइम, मगरब से पहले पहले। यानी कि अक्सर लोग जो थे 10 को फ़ौरन कोशिश करते हैं कि नहीं जी अब आज ही जाके इसको, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। आप 10 को भी कर सकते हैं, आप 11 भी को कर सकते हैं, और 12 के मगरब से पहले पहले ये कर सकते हैं। तो इसलिए आप इसको रिलैक्स रखें, जो बहुत रश होता है वहाँ पे, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होती है, आने में बहुत मुश्किलात पेश आती हैं। और फिर हज की सही है। हज की सही है कि आप एक सही करेंगे जो जिसको हज की सही कहते हैं, सफ़ा मरवा के दरमियान। तो अगर कोई रुकन रह जाएगा तो हज नहीं होता। तो इंशाल्लाह इसके बारे में और भी डिटेल्स इसी प्रोग्राम में आगे आपके सामने आएंगी। उसमें हज के वाजिबात 5 हैं। अब हज के जो अरकान थे वो 4 थे, वाजिबात कितने हैं? ये 5 हैं। तो वाजिबात में क्या है? वाजिबात में वकूफ़ मुज़दलिफ़ा है। जो वकूफ़ अरफा था वो रुकन था, उसके रहने से आपका हज नहीं होता। वकूफ़ मुज़दलिफ़ा जो है ये क्या है? वाजिब है। उसके बाद रमी जमरात, कंकरी मारना, ये वाजिब है। और उसके बाद जो है वो हल्क या कसर या सर का जो मुंडवाना जो है ये वाजिब है। हज की कुर्बानी वाजिब है। और तवाफ़ विदा गैर मक्की के लिए वाजिब है। और इनमें से अगर कोई वाजिब रह जाएगा तो दम यानी कुर्बानी देना पड़ेगी, यानी एक बकरा देना पड़ेगा वाजिब रहने से। इसलिए कि इसको आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें ताकि आपका वाजिब जो है वो मिस ना हो। जो उसके बाद जो है वो तीसरी चीज़ें वो हज की सुन्नतें हैं। जो हज की सुन्नतें हैं उसमें यह है कि मुफरद जो है और कारिन जो है उसका तवाफ़ कदूम है, यानी कि जो हज जो उसका शुरू होगा वो तवाफ़ से शुरू होगा। तवाफ़ कदूम में रमल है और इस्तबा है। और अगर तवाफ़ कदूम में सही ना की हो तो तवाफ़ ज़ियारा के बाद करनी होगी, यानी तवाफ़ कदूम के बाद आप सही कर सकते हैं जो हज की सही है। आप उससे पहले अगर मक्का में रह रहे हैं या जद्दा में रह रहे हैं या आप मक्का जाते हैं इन दिनों में हज के अय्याम में, और आप जो है वहाँ पे उम्रा करते हैं, तो उम्र के बाद आप हज की सही की नियत करके एडिशनल सही जो हज की कर सकते हैं, तो आपको तवाफ़ ज़ियारा के बाद सही नहीं करनी पड़ेगी। नंबर जो सुन्नतों में है, तीसरी सुन्नत है कि 8 ज़िलहिज्जा की सुबह मीना से रवानगी, मीना में क़याम और वहाँ पर 5 नमाज़ों की अदायगी। फिर यह कि तुलुए आफ्ताब के बाद 9 ज़िलहिज्जा को अरफात रवानगी, अज़ाम तशरीक़ यानी कि तशरीक़ यानी 11 और 12 ज़िलहिज्जा की रातें जो है मीना में गुजारना। ये जो है ये सुन्नतें हैं। हमने मेरे फ़र्ज़ 4 फ़र्ज़ थे, उसके बाद 5 जो थे वाजिब थे, ये 5 सुन्नतें हैं। और ये जो वाजिब अगर रहेगा तो आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, अगर आपका रुकन रहेगा तो आपका हज नहीं होगा। सुन्नतें रहेंगी तो हमें जो है सुन्नत के मुताबिक करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। हमारा हज इसी के मुताबिक होना चाहिए, इसी तरतीब से होना चाहिए।